एब्डोमिनल ओबेसिटी कितने लोग जानते हैं? कोई जानते हैं? जो अपनी चमड़ी होती है ना, चमड़ी के नीचे चर्बी जब बढ़ती है उसको मोटापा बोलते हैं, और जो पेट केवल बाहर निकल जाता है, बाकी शरीर पतला रहता है लेकिन पेट बढ़ता है तो उसको एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका ताल्लुकात बहुत जरूरी है। ये बॉडी में अगर इस चीज को हम मेंटेन करते हैं तो अमेजिंग बदलाव हमारे अंदर आते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, ये दिखाई कहां से देता है मालूम है आपको? अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो यानी इसका इंच में अगर पकड़े तो 66 इंच कहलाता है आपकी हाइट। 5 फीट 6 इंच मतलब 66 इंच। तो 66 इंच का 50% से नीचे अगर आपकी कमर है, यानी 33 इंच से नीचे अगर आपकी कमर है, तो आप जबरदस्त। अगर ये ऊपर है तो मतलब एब्डोमिनल ओबेसिटी आपके ऊपर बहुत तेज गति से हावी है। यानी अगर किसी की हाइट 5 फीट 6 इंच है यानी 66 इंच है, तो उसका 33 इंच से नीचे कमर होनी चाहिए। अगर आपकी कमर 34, 35, 36, 40, 42 है तो बहुत तेज गति से आपके अंदर ये फैट बढ़ा है। और इसका ताल्लुकात इंटरनल फैट से है, बाहरी फैट से नहीं है। और इंटरनल फैट मींस विसरल फैट। तो विसरल फैट में अगर आपका 66 इंच अगर आपका कमर मतलब पूरा लंबाई है, हाइट है, तो 33 इंच कमर आपकी होनी चाहिए, राइट? अब ये क्या होता है? ये जो होता है ना, ये इसको विसरल फैट भी बोलते हैं। और ये पेट की चर्बी, लीवर या कृति के पास लीवर जो होता है, लीवर और पेट के अन्य अंगों में के आसपास जो फैट जम जाता है, जमा हुआ फैट, वसा जो होता है, इसको फैट को वसा बोलते हैं, जो एक्चुअली लीवर में रक्त का संचार करती है, लीवर में रक्त को ले जाने का काम करती है, जो सिरा के करीब होता है। यह चर्बी बहुत खतरनाक, हानिकारक, डेंजर चर्बी होती है और इसको हम विसरल फैट भी बोलते हैं। अगर ये पीले कलर का मतलब चकत्था जमता चला जाता है, हमारी नसें जो है दबने लगती हैं, सो ब्लड संचार भी आपका सही नहीं होता। और विसरल फैट जैसे हावी होता है तो ये चीज हमारी हावी होने पे बहुत सारे लोग, इसके दो प्रभाव होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये विसरल फैट केवल मोटे आदमियों को होता है, ये पतले आदमियों को भी होता है। और ये किसी किसी का देखो पतला है लेकिन उसका पेट निकला हुआ है, होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा तो पेट बस निकला है, बाकी पूरी बॉडी से बढ़िया है। तो ये फैट ऐसे करके बढ़ता है। अब ये डेंजर होता है कौन सा फैट? विसरल फैट। और जैसे एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ती है तो विसरल फैट हावी होता है। ये पेट हो, चाहे आप सीने में हो, चाहे आप अंदरूनी, कहीं भी फैट बढ़ता है जब। तो अगर आपका बॉडी वेस्ट साइज आपकी लंबाई से आधे से ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब है कि आप विसरल फैट के काफी बड़े शिकार होते जा रहे हैं। और आपका चेकअप हुआ होगा, दूसरे पैमाने में आपको जब VFA विसरल फैट बताया जाता है, इसमें लिखा होता है 0.9 नॉर्मल, यानी इसका आइडियल जो गिना जाता है तो मेल में ये 7 होना चाहिए और फीमेल में 6 होना चाहिए। तो जब आपका चेकअप होता है तो आप लोग पक्का देखते होंगे, तो अगर वो मेल में 7 है और फीमेल में 6 है, मतलब आप जबरदस्त फ्री मेडिसिन लाइफ स्टाइल एंजॉय करोगे। आप बुढ़ापा भी आपको महसूस नहीं होने देगा कि हम बुढ़े हैं। तो अगर वो मेंटेन हमारा तो बहुत बड़ी बात है, तब तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हो लाइफ, ठीक है ना? अगर वो बढ़ा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पर जो विसरल फैट होता है, कितने ऐसे लोग हैं जिनका 15 से ज्यादा था? 15 से ज्यादा, एक बार हैंड टेस्ट करिए। 15 प्लस विसरल फैट, VFA 15 प्लस, हैंड टेस्ट करिए, हैंड टेस्ट करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 15 से ऊपर। 15 से ऊपर मीन्स ये डेंजर जोन, डेंजर जोन में थे हम। और ये बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कुछ लोगों से जानता हूँ, 1 मिनट के लिए। तो RK सोनी जी, कितना था आपका VFA विसरल फैट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 21। 21। अब यहाँ सोचने की बात, मतलब होना चाहिए था 0.9, 5.9 बीच में है ना? 0.5 to 9,
आधा से लेके 9 तक 0.529, यानी आधा से 9 तक होना चाहिए था। और अगर ये 9 से 14.5 हुआ तो हाई पोजीशन कहलाता है, और 15 के ऊपर हुआ तो एक डेंजर जोन कहलाता है। डेंजर जोन मतलब खतरनाक जोन। अब ये घट के मतलब आइडियल मेल में 7 और फीमेल में अगर 6 आया तो जबरदस्त हो जाता है। तो ये 15 के ऊपर अगर डेंजर जोन में गए तो अच्छे खासे खर्राटे स्टार्ट, बॉडी पेन रहना, पैरों में सूजन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हावी होने लगती हैं। और अगर ये 15 के ऊपर गया तो अधिकांशतः बीपी, थायराइड, शुगर में 2 चीज जन्म ले लेती है बॉडी में। लेकिन एज के अनुसार 35 साल के नीचे अगर ये विजुअल फैट बढ़ा है तो ये चीजें, चूंकि एक्टिविटी, यंग पर्सनालिटी में एक्टिविटी अच्छी रहती है तो ये हावी नहीं होता। जन्म तो ले चुका होता है ये 2 चीजें, लेकिन हावी नहीं होता तो पता नहीं चलता। और अगर ये उम्र 40 के ऊपर है तो दिख जाता है कि इनको थायराइड है कि बीपी है कि शुगर, 2 चीजें जन्म ले लेता है। अब बहुत सारे लोग जब इसको आके बताते हैं कि मेरा बीपी, थायराइड चला गया, तो 100% इनका विजुअल फैट जब हावी रहता है, और ये विजुअल फैट को दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं है, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ में इसको मेंटेन कर दे। ये आपके सही खान पान के कारण मेंटेन होता है। तो अभी एक दादाजी आके बताए कि जब लोग इसको खाते हैं तब तो सही रहता है, और छोड़ देते हैं तो ये फिर से वो ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है उनको। तो इनको किसी ने सूचना जानते हो कौन दिया होगा? जो ये न्यूट्रिशन को सही ढंग से कोच के गाइडेंस में नहीं यूज करते, वो ऑनलाइन सहारा लेते हैं या डिस्काउंट में ले लेते हैं, और सामने वाला डिस्काउंट में देके भूल जाता है तुम खाओ। 4 महीने में उन्होंने वजन तो घटा लिया, लेकिन एजुकेशन पार्ट उनका 0 रहा। बिल्कुल नहीं बढ़ता है वजन, और बिल्कुल ऐसी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप खाते हैं और 4 महीना बाद भी आप अगर बंद कर देते हैं तो हम कभी एवरेज छोड़ने को नहीं बोलते। आपकी बॉडी अगर डिटॉक्स होती रहे और आप 40 मिनट या 20 मिनट का वर्कआउट या 40 मिनट आप टहलना चालू करते रहते हो, क्योंकि कम्युनिटी में 3 महीने में सिखा दिया जाता है कि आप ऐसा करो फिट होने के बाद, तो कभी वजन नहीं बढ़ेगा। अब आज अगर हम कहें किसी बहुत योग गुरु बाबा रामदेव जी को, कल से वो पिज्जा, बर्गर, डोसा, इडली खाने लगे और फास्ट फूड और जो न्यूट्रिशन ले रहे थे छोड़ दे, तो क्या होगा उनका? वो भी अच्छा खासा हैवी हो जाएगी। तो वजन तो किसी का कभी भी बढ़ सकता है। अब एक बार अगर मेंटेन हो गया तो जो हमारे क्लास का हिस्सा होता है उसको एजुकेशन दिया जाता है तो वो फिट रहता है, और जो एजुकेशन नहीं पाता वो फिर उसी प्रकार हो जाता है। इसीलिए हम लोग किसी को न्यूट्रिशन नहीं देते जब तक उसको क्लास में नहीं बुलाते। क्लास में आने के बाद उतना एजुकेट हो जाता है 4 महीने में, तो सीख जाता है कैसे वर्कआउट करना है, कितना वर्कआउट करना है, क्या 4 महीने में खाना है, क्या नहीं खाना है, तो सीख जाता है। तो जो सीरियस होता है अपनी हेल्थ को लेके, वो गलती वो दोबारा नहीं करता, और जो सीरियस नहीं होता वो गलती करता है। तो ये विजुअल फैट जो होता है तो हमारा मेंटेन होता है कैसे? खान पान के कारण। जैसे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हुई, बॉडी में कमी हुई न्यूट्रिशन की, तो इंटरनल फैट गेन करता है, और ये गेन करना चालू किया। जैसे हमने न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में डाला, जैसे इंटरनल फैट मेंटेन होना स्टार्ट हुआ, तो सारी समस्याओं का जड़ केवल और केवल ये इंटरनल फैट, विजुअल फैट होता है, जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं। और ये सही न्यूट्रिशन जैसे इसकी बॉडी को मिला तो ये बढ़िया कम होना स्टार्ट हुआ, तो आपकी बॉडी में अमेजिंग बदलाव आता है। मार्केट में बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, खूब रोड में टहलते हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी रूखा सूखा चेहरा, रोता हुआ चेहरा, वजन घटा ले भलाई, लेकिन वो देखते में एकदम उजड़ा चमन लगते हैं वो। और यहाँ आके लोग वजन घटाने के बाद खिलते हुए नजर आते हैं, कहते हैं मेरे चेहरे में ग्लो आ गया। कितनी बड़ी बात है। तो ये पावर है टोटल इस गुड न्यूट्रिशन की, जो न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हुए आप बॉडी को मेंटेन रखता है। बिल्कुल आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है, आप 4 महीने से ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं, तो इस सिस्टम में 4 महीना सीखे कितना आपको वर्कआउट करने के बाद हम क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो समझ में आएगा आपको, राइट ना। सो लेने को तो ये खाना है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो लेने वाले लोग एक टाइम हर एक आदमी लेता रहता है, और जबरदस्त बुढ़ापा भी उनको जवानों जैसा नजर आता है, और जबरदस्त यंग रहेंगे ये। तो हमारा मेन एब्डोमिनल ओबेसिटी को हमें मेंटेन करना है, वो केवल न्यूट्रिशन पूर्ति होने पे मेंटेन रहता है विसरल फैट, और जिसका सेवन आ गया मतलब जबरदस्त। तो 7 में लाना है आपको। बहुत सारे लोगों का जिनने बताया 15 था, आज वो कोई 7 में आ गया, कोई 8 में है, बहुत जबरदस्त। जैसे आज आपको नागेंद्र वर्मा जी ने करवाया है आपको वर्कआउट, और ये जब आए थे तो इनका वजन, नागेंद्र 1 मिनट अनम्यूट करिएगा आप। हाँ, जब आप आए थे कितना वजन था? नेटवर्क इशू। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब आप आए थे कितना वजन था आपका?
सर मेरा 88 केजी था वजन। 88 केजी वजन। और इंटरनल फैट कितना था आपका, विसरल फैट? विजुअल फैट सर 18 था। आज कितना है आपका विसरल फैट? आज 9 है सर, 9। 0.529 होना चाहिए, नॉर्मल में है ना ये। आज इनका 9 है और 18 मतलब कितना डेंजर जोन में थे। तो इनने अपने आप को न्यूट्रिशन दे के बढ़िया मेंटेन किया। आज क्या एक्सरसाइज करवा रहे हैं देख रहे हो आप। तो इंटरनल फैट ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से होता है, बढ़ता है, और ये जैसे बॉडी में गया तो ये मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस फैट से हमें बच के रहना है। अगर ये आपका हाइट 66 इंची है तो 33 से ज्यादा कमर नहीं चाहिए। आज नापिएगा आप, टोटल हाइट कितनी है, उसका 50% से ज्यादा कमर है तो मतलब आप इसके शिकार हैं।